आज हम लोग बिहार की बात में बात करेंगे, प्रधानमंत्री का मोतिहारी के दौरा को लेकर के। प्रधानमंत्री बिहार आए, सौगात लाए, वो तो मैं हर बार कहता हूँ कि ये पांचवी बार वो बिहार आए हैं चुनावी शंखनाद के बाद। और आज भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम रहा। देखिए, प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने पहले से उनको पता था कि हमको करना क्या है, बोलना क्या है और कौन कौन सी योजनाएं मतलब बतानी है। आज 7200 करोड़ से ज्यादा की योजना उन्होंने बिहार को सौगात में दिया। उसमें 8 रेल परियोजनाएं थी, 7 सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं थी और 3 अलग अलग परियोजनाएं को उन्होंने शिलान्यास किया और बोला है कि विकास का काम जो है वो पूरी तरह सतत तरीके से चलता रहेगा और इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने यूपीए सरकार को लेकर के भी चिंता जताई। यूपीए सरकार जब 10 सालों की उनकी सरकार थी तो उसमें मात्र 2 लाख करोड़ बिहार को पैकेज में मिला था और 10 सालों में, और बिहार का कितना विकास हुआ आप लोगों को पता ही है। प्रधानमंत्री ने लोगों को याद कराया। प्रधानमंत्री ज्यादा कुछ जंगल राज के बारे में नहीं बोले, लेकिन वो विकास की बात पर जो है उन्होंने यूपीए सरकार के जो बिहार की अनदेखी की गई उस पर उन्होंने सबको अवगत कराया। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम भी दोनों मौजूद थे, उन्होंने भी अपने अपने भाषण दिए। सम्राट चौधरी के बाद जो कहे कि बोरा भर के प्रधानमंत्री योजनाएं देते हैं तो उससे काफी प्रधानमंत्री की भी हंसी छूट गई। इसके बाद नीतीश कुमार जब बरसे तो पूरी तरह बरसे। वो बोले कि 2005 से पहले ये लोग कुछ करता था। नीतीश कुमार का कहना था, जो यहाँ के शब्दों में जो यहाँ की भाषा है और जो नीतीश कुमार जैसा बोलते हैं, बोले कि ये लोग कुछ करता था, कुछ नहीं करता था। हम जब आए हैं तो सारा काम किए। सबसे खास करके सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी योजनाओं का हमने जो है वो काम शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पटना जैसे शहरों में बिजली मात्र 8 घंटे रहती थी और उसके अलावा 8 घंटे बिजली के बावजूद वो जो है सो लोग मारामारी करते थे। लेकिन अब देखिए 24 घंटे बिजली रहती है, चाहे सुदूर गांव का इलाका क्यों नहीं हो। बात में सच्चाई भी है, कहना उनका जायज है। उसके बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की ओर देखे और बोले कि देखिए हम लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। 125 यूनिट बिहार में फ्री बिजली की योजना देने की बात जो शुरू हुई है, बोले कि अभी यहाँ से जाएंगे और आप उधर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे और उसके बाद घोषणा करेंगे और सभी लोगों को उसको इससे लाभान्वित करेंगे। आज तक नीतीश कुमार ने फ्री वाली पॉलिसी अपनाई नहीं थी, लेकिन अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि इस बार तो चुनाव में मुकाबला ही नहीं महामुकाबला है। एक तरफ प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और भी छोटी छोटी पार्टियां लड़ रही हैं। तो इस स्थिति में इस बार फ्री की योजना पर उनको भी आना ही पड़ा है। और बिजली जैसी जो समस्या है बिहार में, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा बिजली यूनिट की जो दर है सबसे ज्यादा है, तो इस स्थिति में 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात उन्होंने कही है कि कैबिनेट इस पर मुहर लगाएंगे और इसकी घोषणा जल्द हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कई बार कहा हूं कि बिहार में भी कई ऐसी घोषणाएं होनी है जो लोक लुभावन होंगे और जनता के बीच में इसको जनता को फायदा तो जरूर होगा, लेकिन इसमें कितना देश हित है वो तो राजनीति करने वाले लोग समझेंगे। आम जनता तो फ्री की रेवड़ी तो चाहती ही चाहती है, चाहे जिस रूप में मिले। यह किसी एक आदमी की बात है, जो सक्षम है वो भी चाहते हैं, जो सक्षम नहीं है उनको तो जरूरत ही है। तो इन चीजों पर आज प्रधानमंत्री ने प्रकाश डाला और नीतीश कुमार ने सीधा सीधा कहा कि इन लोगों के टाइम में व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी, यानी कि उन्होंने लालू प्रसाद के शासनकाल को सबके सामने फिर से रखा और अपनी सारी जो गतिविधियां उन्होंने की है आज तक के बिहार को लेकर के, इस पर उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमने लक्ष्य रखा था 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, लेकिन वो बोले कि 29 लाख, लगभग 29 लाख के आसपास रोजगार हो गया है और 10 लाख से हम नौकरी दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों को जोड़ लीजिए, लगभग 39 लाख पहुंच जाता है, 39 के आसपास। तो उनका कहना है कि ये लक्ष्य हमारा 50 से ऊपर का है और बोले कि अगले 5 साल के लिए हमने 1 करोड़ से ऊपर का लक्ष्य रखा है। तो इन तमाम वादों के साथ नीतीश कुमार ने अपने जो भाषण का जो है समापन किया और इसके बाद बात वहीं पर समाप्त हो गई और प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ खत्म हुआ। देखिए ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, और जब से 125 यूनिट बिजली की बात शुरू हुई है बिहार में फ्री वाली योजना को लेकर के, तो उससे लोग खास करके विपक्ष को काफी परेशानी हो रही है कि अगर ये योजना शुरू हो गई तो फिर क्या होगा। लोग लाभान्वित होने लगेंगे तो उसका फायदा नीतीश कुमार को मिल जाएगा। और जब चुनाव में लोग आ रहे थे तो कई चैनल के लोग उनके जो है वो पब्लिक ओपिनियन के लिए वहां गए हुए थे। बोले कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, बोले थे कि मोतिहारी में कि अगली बार आएंगे तो यहीं की चीनी मिल से बने हुए चीनी का चाय पिएंगे, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इन सब बातों पर चर्चा हुई थी, लेकिन लोगों ने कहा कि फिर भी हमारे लिए भगवान है। मोतिहारी में कुछ भी नहीं था और मोतिहारी को उन्होंने बहुत कुछ दिया, नहीं चंपारण को बहुत कुछ दिया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि गांधी जी की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसीलिए पावन धरती है।
क्रांति की धरती है। तो वहाँ के लोग, महिलाएं खास करके कह रही थी कि मुझे चावल मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, बिजली मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधा है, शिक्षा की व्यवस्था है, वृद्धा पेंशन मेरा बढ़ गया, और बहुत सारी योजनाएं महिलाएं गिनाने लगी जो बिल्कुल घर के कामकाजू महिलाएं और वृद्धा महिलाएं थी। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में किस प्रकार से उत्साह है। और मैंने पहले भी कहा कि फ्री की योजना तो सबको अच्छी लगती है, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार इस पर पिटारा खोल रहे हैं वो विपक्ष के लिए सिरदर्द बनने जा रहा है। और अभी कई ऐसी घोषणाएं होगी। तेजस्वी यादव कहते हैं ना कि 2500 रुपए बहन भगिनी योजना और माई बहन योजना भी उसको कहा जाता है बिहार में, तो इसके लिए हम देंगे। लेकिन बिहार का उतना बजट ही नहीं है। बिहार में जितनी महिलाओं की संख्या है, अगर 2500 रुपया सबको दे दिया गया तो बिहार का पूरा बजट ही उतना नहीं पूरा हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी वो लोग भी समझ रहे हैं, और जनता के बीच में बताया भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव ये खोखले वादे कर रहे हैं। लेकिन जो छोटी छोटी योजनाएं हैं वो जनता को दिया जा रहा है, और जनता इसे काफी खुश भी है। और जिस तरफ तीर लगाना चाहते हैं नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर के, आज नीतीश कुमार ने भरे मन से कह दिया था कि हम दोनों आदमी बात कर लिए, अब जाएंगे और घोषणा करेंगे। और उनको कहा कि आप जैसा हम लोगों को कहते हैं हम वैसा करते हैं, हम आपका कितना सम्मान करते हैं। तो ये जो बातें लोग कहते हैं कि बीजेपी और जदयू में खटास चल रहा है, ये चल रहा है, उधर चले जाएंगे इधर चले जाएंगे, ऐसी अभी कोई संभावना तो नहीं दिख रही। और नीतीश कुमार जितने गदगद उत्साहित होकर के आज अपने भाषण को लोगों के सामने रख रहे थे, उसे साफ लग रहा था कि उनको कुछ बड़ा हाथ लग गया। अब देखिए कि आगे होता है क्या। लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष के लिए ये प्रधानमंत्री का दौरा काफी कठिनाई पैदा करने वाला है।